हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला बाय अश्विनी। और आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। सो सेवंथ क्वेश्चन इज अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक मर्चेंट है। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, जो खरीदने या बेचने का काम करता है। तो उस व्यापारी के पास शुरुआत में इतना पैसा है और इन पैसों से उसने 40 रेडियो सेट्स को खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया है। और हर एक रेडियो सेट की जो कॉस्ट है वो हमें गिवन है ₹1,200। तो बोला गया है कि 40 रेडियो सेट्स खरीद लेने के बाद उसके पास कितना अमाउंट बच जाएगा। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद इसमें से कितना बैलेंस बचेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि एक रेडियो सेट ₹1,200 का है। तो हम ऐसे 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं इजीली, है ना। वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए हम लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट। सो कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, ये हमको गिवन है ₹1,200। और इस तरह से 40 रेडियो सेट्स की अगर हमें कॉस्ट निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 1200 की मल्टीप्लाई करनी होगी 40 से, राइट। अब इजी तरीका क्या है, यहाँ पे 2 zeros है, यहाँ पे 1 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज आर 3। सो 3 0 की जगह पे ऐसे लिख दिया। अब 12 × 4 हो गया 48। 12 4s are 48 और ये 3 0 अपनी जगह। सो 48,000 की जो है उस मर्चेंट ने 40 रेडियो सेट्स खरीद लिए है, ठीक है। और उसके पास पैसा कितना था, 78,000। अब बैलेंस यानी कि बच कितना गया है। तो जब भी हमें पूछा गया कि अमाउंट रिमेनिंग कितना है या क्या बैलेंस है, तो हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे कि मनी शी हैड, यानी शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था। तो शुरुआत में ये पैसा था 7,8,592 और उसके बाद उसने कुछ पैसे रेडियो सेट्स खरीदने में लगा दिए। तो मनी शी स्पेंट, तो कितना पैसा लगाया उसने, 48,000, राइट। अब हमें निकालना है मनी रिमेन्स, यानी कितना पैसा अब उसके पास बच गया है खर्च करने के बाद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, राइट। 2 - 0 इज 2, 9 - 0 इज 9, 5 - 0 इज 5, 8 - 8 0 and 7 - 4 3. So मनी रिमेन्स इज 30,592। ये हो गया हमारा आंसर रुपीस में। ऑलराइट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना था 56 से। तो अब उसका आंसर रॉन्ग आएगा, है ना, क्योंकि उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बोला हुआ है बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब क्योंकि उसने एक 65 से, जो कि 56 से बड़ा है, गलत नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर जो है गलत आ रहा है और बड़ा आंसर आ जाएगा। तो उसका आंसर एक्चुअल आंसर से कितना ग्रेटर आ रहा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। देखो कैसे करना है। तो देखो उसने दो तरह के आंसर निकाले, मतलब हमारे पास एक तो रॉन्ग आंसर होगा जब हम 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक हमारे पास जो एक्चुअल करेक्ट आंसर आना चाहिए था, जो कि 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करके आएगा। वो दोनों आंसर होंगे, एक तरफ रॉन्ग एक तरफ करेक्ट। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, हम एक तरफ करते हैं रॉन्ग आंसर और एक तरफ हम कर लेते हैं करेक्ट आंसर, ठीक है। अब रॉन्ग आंसर का मतलब है कि उस स्टूडेंट ने किससे मल्टीप्लाई किया 7236 को, 7236 मल्टीप्लाई बाय 65, राइट। एंड करेक्ट आंसर का मतलब है कि 7236 को एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना था 56 से, है ना। तो ग्रेटर कौन सा आएगा, रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये 65 से कर दिया, और 56 से मल्टीप्लाई करके करेक्ट आएगा जो कि स्मॉलर होगा। तो देखो क्या आता है, 7236 मल्टीप्लाई बाय 65। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 are 30, 5 3 are 15, 16 17 18, 1 कैरी, 5 2 are 10 and 1 11,
5 7s are 35 and 1 36. Then 6 6s are 36, 3 carry. 6 3s are 18, 19, 20, 21, 2 carry. 6 2s are 12, 13, 14. 6 1 7s are 42 and 1 43. Okay, अब इसको कर लेंगे हम add. So 0, 6 and 8, 14, 1, 1, 2 and 3, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 9 and 1, 10 and this will be 5. तो जो हमारा रॉन्ग आंसर आया है वो है 5,00,340. 5,03,40. ये तो हो गया रॉन्ग आंसर. अब हम ऐसे निकाल लेंगे हम करेक्ट आंसर. 7,236 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 से. 6 6 are 36, 6 3s are 18, 19, 20, 21, 6 2s are 12, 13, 14, 6 7s are 42 and 1 43. Alright, now 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 6 are 30, 5 3 are 15, 16 17 18, 5 2 are 10, 1 11, 5 7s are 35 and 1 36. Now again we will add them. 6 1 12 5 10 and 4. ठीक है, कैलकुलेशंस आती है सबको, तो ये मैंने करके दिखा दिया है. 4,05,216. ओके, अब ये रॉन्ग आंसर है और ये करेक्ट आंसर है. तो पूछा ये गया है कि हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे. तो हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस. सो डिफरेंस के लिए ये रॉन्ग आंसर जो हमारा ग्रेटर है 5,00,340, और इसमें से हम करेक्ट कर लेंगे हमारे सही आंसर को. सो 4,05,216 इसे सबट्रैक्ट करेंगे. सो 0 में से 6 नहीं होगा, दिस विल बिकम 10 और ये 3 हो जाएगा. 10 minus 6 is 4, 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 is 1. अगेन 0 में से 5 नहीं होता तो ये 10 हो जाता है. 10 में से 5 किया 5, ये 9 हो जाएगा. 9 में से 0 9 और इसको 9 बनाया इसने. सो 4 minus 4 0. सो 1 10 100 1000 10,000. सो 95,124. ये जो है हमारा जो रॉन्ग आंसर है वो करेक्ट आंसर से इतना बड़ा आ रहा है. क्लियर? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is, to stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? तो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक शर्ट सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ रिक्वायर्ड होता है और टोटल जो लेंथ ऑफ क्लॉथ हमारे पास है वो है 40 मीटर. तो 40 मीटर में से कितनी शर्ट्स हम बना सकते हैं और कितनी शर्ट्स बनने के बाद कितना कपड़ा रह जाएगा. ठीक है, तो यानी कि टोटल लेंथ हमारे पास एक्चुअली में जो कपड़ा है टोटल उसकी लेंथ है 40 मीटर और उसमें से हमको बहुत सारी शर्ट बनानी है और एक शर्ट बनाने के लिए सिर्फ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो हम पहला स्टेप में क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ क्लॉथ वी हैव, यानी शुरुआत में जो हमारे पास कपड़ा है वो है हमारे पास 40 मीटर है ना. अब देखो क्वेश्चन में क्या है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ मीटर्स में गिवन है और एक शर्ट स्टिच करने के लिए जो क्लॉथ रिक्वायर्ड है वो मीटर सेंटीमीटर दोनों में है. तो हम पहले क्या करेंगे, हम इस पूरे यूनिट को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. नाउ दिस इज़ योर चॉइस कि आप इसको मीटर में रहने दें या पूरा आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. और ठीक इसी तरह से आपको फिर 40 को भी सेम डायमेंशन में रखना होगा. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ पूरा. तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना. तो 40 मीटर में कितने हो जाएंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 4000 सेंटीमीटर. अब ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ वी हैव इनिशियली. अब इसमें से हमने एक शर्ट बनाई है तो क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम कि क्लॉथ नीडेड टू स्टिच वन शर्ट. क्लॉथ नीडेड टू स्टिच वन शर्ट इज इक्वल टू कितना है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है ना. अब जब ये पूरा हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो इसको भी पूरा सेंटीमीटर में कर लेते हैं. तो 2 मीटर मतलब होता है 200 सेंटीमीटर एंड प्लस 15 सेंटीमीटर. तो ये हो गया हमारा 215 सेंटीमीटर.
ये क्लॉथ हमें चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब 4000 में से 215 सेंटीमीटर की तो एक शर्ट बन जाएगी, और ऐसी कितनी शर्ट बन सकती है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको डिवाइड। 4000 को हम डिवाइड करेंगे 215 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी शर्ट्स ऐसी बन सकती है। क्लियर? सो वी कैन राइट नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। सो नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम 4000 को डिवाइड कर लेंगे 215 से, ठीक है। तो डिवाइड करना बहुत इजी है, हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे 215 से। सो 215 के टेबल में 40 नहीं होगा तो हम 400 से करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो हाँ, रफ साइड में हम करके देख लेते हैं। 215 की अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करें 430, सो 430 तो ग्रेटर हो गया, तो क्या करते हैं हम फिर 1 से ही कर लेते हैं। 215 1s are 215, सो 10 - 5 is 5, 9 - 1 is 8 and 3 - 2 is 1, 185 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर के हमारे पास 0, तो ये 0 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब अगेन 215 को देखेंगे हम, 1850 कब आएगा, सो 6 5s are 30, 1290 काफ़ी छोटा है, तो हमने नेक्स्ट ट्राई कर लिया 8 पे, 12 8 16 17, 1720। एक और ट्राई कर लेते हैं 215 को 9 से, 1935। अब 1935 इससे काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 8 से कर लेंगे। 215 मल्टीप्लाई 8 इज़ 1720, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 - 2 इज़ 3, 8 - 7 इज़ 1 and 1 - 1 इज़ 0, सो 130। सो इससे क्या पता चला हमें, इससे हमें ये पता चला है कि नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड इज़ 18, और जो पूछा था हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, तो वो होगा 130 सेंटीमीटर। जो हमारा रिमाइंडर होता है वही हमारा होगा कि कितना कपड़ा बच गया। तो वी कैन राइट 18, हम ऐसा लिख लेंगे 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। और क्लॉथ रिमेन कितना होगा हमारा, क्लॉथ रिमेन इज इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर। राइट, आप इस फाइनल आंसर को मीटर एंड सेंटीमीटर में लिख सकते हैं वापस से, जैसा हमें इनिशियली दिया था कि क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड है एक शर्ट के लिए, उसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप इसको मीटर सेंटीमीटर में, या आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is, medicine is packed in boxes each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? अच्छा, क्वेश्चन में कहा है कि मेडिसिन को हम बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं, और फिर एक बॉक्स का जो वेट बन रहा है वो है 4 kg 500 ग्राम। तो ऐसे हम कितने बॉक्सेस जो हैं एक वैन में लोड कर सकते हैं, और बोला गया है कि वैन जो है 800 kg के बाद का वेट कैरी नहीं कर सकती है। तो यानी कि वैन में हम जो है 800 kg मैक्सिमम वेट हम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो कितने बॉक्सेस बनेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम, पहले हम देखते हैं कि एक बॉक्स का वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम। तो लिख लेंगे हम वेट ऑफ 1 बॉक्स, ठीक है। वेट ऑफ 1 बॉक्स है 4 kg 500 ग्राम। फिर से हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, हम पूरा एक सिंगल यूनिट में इसको रखेंगे। अभी केजी और ग्राम में हमको पता है 1 kg इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। मुझे पूरा ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg 1000 है, तो 4 kg मीन्स 4000 ग्राम्स प्लस 500 भी है साथ में, तो ये हो गया हमारा 4500 ग्राम। ये हो गया वेट ऑफ 1 बॉक्स। क्लियर? और हमारी वैन में कितना मैक्सिमम वेट आ सकता है, सो मैक्सिमम वेट कैन बी लोडेड इन वैन। हम वैन में कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम वेट लोडेड इन अ वैन इज इक्वल्स टू, कितना बोला गया है, 800 kg 800 kg। अगेन जब हमने ये ग्राम में रखा है तो हम वेट को भी यहाँ पे ग्राम्स में रखेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 1000। सो ये हमारा हो गया 800 एंड 3 more zeros ग्राम, राइट। सो वेट ऑफ 1 box is 4500 ग्राम and maximum weight that can be loaded in a van is 800,000 ग्राम। अब हमें बोला है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ सकते हैं वैन के अंदर, तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, डिवाइड। सो
8 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 4 5 00। ठीक है, अच्छा पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजी है, हम पहले तो जीरोस को ही कैंसिल कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, राइट, क्या रह गया हमारे पास 8 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय 45, है ना। अब इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं ऐसे हम 1 2 3 डिवाइडेड बाय 45। अब 45 2 ज़ार तो 90 हो जाएगा, जो कि 80 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 ज़ार 45 कर लेंगे, इसको माइनस करते हैं, 10 में से 5 किया 5, ये हो गया 7, 7 माइनस 4 इज 3, 35 आया। फिर हम ये 0 लिख लेंगे, 350। फिर हम करते हैं रफ में दोबारा सॉल्व, 415 को एक बार हम करके देखते हैं, नो सॉरी 45 को हम करके देखते हैं 7 से, 7 5 ज़ार 35, 7 4 ज़ार 28, 29 30 31, ठीक है। अब अगर हम 8 से करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, तो हम 7 से ही करेंगे, 7 ज़ार 315, फिर से करेंगे माइनस, अगेन हमारे पास आ गया ये 35, ठीक है। फिर एक 0 है, इसे 0 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया और सेम आएगा हमारे पास फिर से, दैट्स इट, यहाँ पे हमारा ओवर हो गया। तो इससे क्या पता चला कि 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड, तो हम लिखेंगे 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड, ऑलराइट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, the distance between the school and house of student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि एक स्टूडेंट का घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है, और हर रोज़ वो जो है पैदल चल के स्कूल जाती है, स्कूल जाते हुए भी और स्कूल से घर वापस आते हुए भी। तो बोला है ऐसा वो अगर कंटिन्यूसली 6 डेज तक करेगी तो टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी उन 6 दिनों में। तो यहाँ पे यानी कि हमें डिस्टेंस दोनों तरफ का दिया है, स्कूल से घर तक का भी सेम है और घर से स्कूल वापस आने तक का भी यही है। तो हमने लिख लेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन स्कूल, डिस्टेंस बिटवीन हम पहले करते हैं होम टू स्कूल, पहले वो घर से स्कूल जा रही है, तो डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल वो दिया हुआ है 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब फिर से क्या करेंगे, हम इसको पूरा एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर, राइट। हम या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब अगर 1000 मीटर 1 किलोमीटर की इक्वल है तो फिर 1 मीटर कितना होगा, है ना, 1000 1 किलोमीटर की है तो 1 मीटर कितना हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, राइट। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, किसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम मीटर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे इस बार। तो 1 किलोमीटर तो ऐसे ही रहेगा। अब 875 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, सो प्लस 875 डिवाइडेड बाय 1000, और ये हो जाएगा किलोमीटर्स में। कितना आएगा ये 1 प्लस ये 30 कैंसिल होंगे तो ये हो जाएगा 0.875, यानी कि 1.875 किलोमीटर्स। ये एक तरफ का डिस्टेंस हो गया है। तो अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल आ गया है, तो फिर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू होम भी सेम रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू होम सेम हो जाएगा 1.875 किलोमीटर्स, राइट। अब अगर हमें टोटल डिस्टेंस की बात करूँ, एक दिन में जो ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ट्रैवल्ड भी लिख सकते हैं कवर्ड भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन में क्या करा होगा, इनको हम कर लेंगे ऐड। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर 10 15 7.3 3.750 किलोमीटर। ये हमारा आ गया है एक दिन का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने में, ठीक है। तो हमें तो निकालना है कि टोटल डिस्टेंस जो कवर किया होगा 6 डेज में। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर लेंगे, 3.750 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या हो जाएगा 0 ऐसे ही रहेगा, और 6 की मल्टीप्लाई 3.75 से कर लो,
45, ये 5 होगा. सो 2 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे पॉइंट. सो 22.500 किलोमीटर्स. ये हो गया हमारा आंसर 22.500 किलोमीटर्स. तो 6 डेज में इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया है. ऑलराइट, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12. सो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है अ वेसल हैज 4 लीटर and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? तो हमारे पास एक बर्तन है और उस बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर तक का कर्ड ऑलरेडी है. हम ऐसे इस कर्ड को कितने ग्लासेस में डाल सकते हैं? अगर एक ग्लास की मैक्सिमम कैपेसिटी 25 मिलीलीटर है तो ऐसे कितने ग्लासेस में टोटल ये कर्ड फिल हो सकता है, हमें ये कैलकुलेट करना है. तो फिर से सबसे पहले तो देख लो कि डायमेंशंस अलग अलग है. 4 लीटर 500 मिलीलीटर, तो हम इसको पूरे को एक में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो, है ना. तो हम लिखेंगे कर्ड इन वेसल. इनिशियली जो हमारे पास है वो है 4 लीटर 500 मिलीलीटर. अब हमें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 ml. तो 4 लीटर हो जाएगा 4000 प्लस 500 यानी कि हो गया 4500 मिलीलीटर. तो ये तो कर्ड हो गया हमारे पास वेसल में. अब बोला है कि इन 1 ग्लास, एक ग्लास में देखो हमारे पास कितना है 25 ml का है ना. तो नंबर ऑफ ग्लासेस के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड, उसके लिए हम कर लेंगे फिर से डिवाइड. 4500 डिवाइडेड बाय 25. राइट, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं. 4500 डिवाइडेड बाय 25. सो 25 ones are 25, सब्ट्रैक्ट करके हमको मिल जाएगा 20. देन वी विल राइट 0 एंड 25 8s होता है 200, माइनस करके हो गया 0. और ये देखो एक 0 आ रहा है. अब इस 0 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे. ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 है और हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 180. दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड आर 180. ओके, नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड इज 180. सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज. तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन.